हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम अरिथमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज को कवर करने जा रहे हैं और ये इसका पहला वीडियो है। इस वीडियो में जानेंगे हम प्रतिशत के या परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसके मैं 5 से 6 वीडियोस आपको देने वाला हूं, जिसमें हम जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो यहाँ हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं परसेंटेज से वो सारे देखने वाले। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, परसेंट का मीनिंग ये आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि जब भी परसेंट हम देखते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ 1/100 यही आता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5%, मैं इसको लिखूंगा 5 और बटे में 100। और अगर मैं इसको फर्दर कैंसिल आउट करता हूँ, ये 1/20 मिलेगा हमें। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। दोस्तों, इसी फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा था कि ये फ्रैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस फ्रैक्शन में हम जानते हैं किसी भी एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर वैल्यू होती है और एक डिनोमिनेटर वैल्यू होती है। कहने का मतलब है एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है उसको। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है या जो हर है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक कंप्लीट वैल्यू को। एक कंप्लीट वैल्यू को, चाहे हम इसको कंप्लीट वैल्यू कहे या मूल मान कहे या ओरिजिनल वैल्यू कहे, हम ये कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, लीजिए कि मैंने एक नंबर को 5% से इंक्रीज कर दिया। मैंने कहा मैंने एक नंबर को 5% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो अब देखते हैं 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5/2 होती है। और हम देखते हैं 1/20। ठीक है, 1/20 से मतलब ये है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो एक है ये तो इस 5% को ही रिप्रेजेंट करेगा, और 20 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे के पूरे मूल मान को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि इस 1/20 में ये जो एक है ये 20 का 5% है। 20 का 5% है, बस इतना आपको ध्यान। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को 5% से बढ़ा दिया गया है या इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब पहले वो नंबर 20 था लेकिन अब भी वो नंबर 20 तो है लेकिन उसको 5% से बढ़ा दिया गया है। और हम जानते हैं कि 20 का 5% कितना है, एक है, मतलब एक से बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ये नंबर हो गया है अपना 20 से 21, मतलब नंबर हमें मिला है 20 से 21। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस देने वाला हूं जो आपको अच्छे से याद रखनी है और अपने माइंड में उसको अच्छे से जमा करके रखनी है उन फ्रैक्शंस को। ऐसा नहीं है कि आप उनको भूल जाओ, क्योंकि उन फ्रैक्शंस का बहुत बड़ा रोल है अपने किसी भी क्वेश्चन में। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस है आपके सामने। ये सारी फ्रैक्शंस आपको याद करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फ्रैक्शन तो आपको याद पहले से ही है। जैसे मैंने लिखा है 1/5 जो कि 20% है, तो 2/5 कितना 40%, 3/5 60%, 25% को 1/4 और 75% को 3/4। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो बहुत सारी फ्रैक्शन तो ऐसी है जो आपको पहले से ही याद है। यहाँ तक तो आपको पहले से ही याद होगी। उसके बाद में आपको ये देखनी है 1/3 की 1/6, 1/7, 1/8। ठीक है, 1/9, 1/10 की तो आपको पहले से ही याद है, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 और 1/20 की तो आपको याद ही है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी फ्रैक्शंस याद कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार यही रिपीट होती है। और अब हम चलते हैं अपने एक बेसिक से क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ हम क्वेश्चन देख रहे हैं 1200 का 12.5%। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है। ये होती है 1/8। ठीक है, तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तो 12.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है 8 का जो 12.5% है वो कितना होता है, एक होता है। या मैं कहूँ 8 का 12.5% है, 8 का 12.5% है वो एक है। मतलब 8 तो कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में दी हुई है हमें, वो कितनी है, 1200 है। मतलब 8 तो 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, बस यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये यूनिट में है। आप इसको यूनिट मान करके चलिएगा, इसको रियल वैल्यू से आप मत कंपेयर कीजिएगा। तो 8 यूनिट है वो 1200 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आपको सबको पता है 1200 और बटे में हम 8 कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 150, 150। तो ये हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। चलो इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ए का 23%, तो ए का 23%, 23% को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये हमें दिया हुआ है 46। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम। अगर ए की वैल्यू हम देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू 200। ये ए की वैल्यू हमें मिल गई है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं बिगिनर्स को देख करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है उनको भी कुछ पता नहीं है परसेंटेज के बारे में, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राहुल के पास 75% धन खर्च करने के बाद 600 रुपए शेष बचे, तो बताओ शुरू में उसके पास कितना धन था। तो राहुल के पास 75% जो मनी थी वो उसने खर्च कर दी। 75% मनी को राहुल ने खर्च कर दिया। अब 75% की आप फ्रैक्शन बना लीजिए। आपको पता है 3/4 होती है, 3/4 फ्रैक्शन होती है, और ये 75% तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 3 को कर रहा है, और ये तो टोटल वैल्यू होती ही है। मतलब राहुल के पास 4 यूनिट टोटल अमाउंट है, उसके पास कुल धन 4 यूनिट है, जिसमें से उसने खर्च कर दिया है 3 यूनिट। तो अब बचा कितना, 1 यूनिट। और ये जो 1 यूनिट बचा हुआ है यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बताना है कि शुरू में कितना था। तो शुरू में तो उसके पास धन था वो 4 यूनिट था। अब 1 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 यूनिट, और यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हम देखेंगे 2400। इस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक परीक्षा में नरेश के प्राप्तांक 100 है जो उसके कुल अंकों के 62.5% है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक होंगे। ठीक है, तो 62.5% की फ्रैक्शन तो मैंने दोस्तों आपको लिखवाई नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि सर आपने ये बताई नहीं है फ्रैक्शन। हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शंस दी वो सारी की सारी बता दी है, आप उसी से इसका पता कर सकते हो। तो 62.5% को आप ऐसे 2 परसेंटेज में ब्रेक कर लो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। जैसे मैं इसको कर सकता हूँ, एक तो 50% और एक 12.5%। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन तो हमें पता ही है कितनी होती है, 1/2, और 12.5% की 1/8। ठीक है, तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हो तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। 4 और 1 5, 5/8, ये हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई है। अब हम जानते हैं कि जो 8 है वो तो कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 5 है ये 62.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है 8 का 62.5% कितना है, 5 है। ठीक है, और ये जो 5 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 100। एक की वैल्यू कितनी आएगी, अब आप यूनिट लगा सकते हो यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20। और हमें पूछा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम तो टोटल अंक ही होते हैं, और टोटल कितने हैं 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 में 8
और हम देखेंगे इस तरीके से हमें 160 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करने वाले हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। मुझे लगा ले लेना चाहिए ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा किस तरीके से सोल्व करना होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें दिया हुआ है 4500 का 5/9 का 36% का मतलब गुणा ही होता है मैथमेटिक्स में, या ऑफ हम कहें इंग्लिश में तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो 4500 गुणे में 5/9, ठीक है, गुणे में 36 और बटे में 100, परसेंट को हम हटाएंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे ही, और 27 बटे में 100। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप देखोगे सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, और 25 इसको 4 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, और 4 इसको 9 टाइम कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9 मल्टीप्लाई में 27 आएगी। 9 मल्टीप्लाई 27 जो होता है वो होता है 243। तो हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आर का भार एम के भार का 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों? 1/4। तो यहां से आर बटे में एम मुझे कितना मिल जाएगा? 1/4। और आपको दिया हुआ है टी के भार का 40% है, मतलब आर का भार एम के भार का 25% है और आर का भार ही टी के भार का 40% है, और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो यहाँ से हम आर रेशियो टी फाइंड कर सकते हैं 2/5। अब दोस्तों हम ये एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आर एम और टी है उसमें एम और टी तो एक ही बार आया है, लेकिन आर 2 बार आया है, और आर दोनों बार एक अलग रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? हमें तो रेशियो सेम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आर का जो वेट है वो तो सेम ही रहने वाला है ना। तो हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सेम बनाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना दो, और 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई 2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2। तो हम देखेंगे यहाँ से जो हमें आर और एम का रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 2/8, और यहाँ से आर अपॉन में टी जो है वो अपने पास 2/5 है ही। ठीक है, अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पूछा क्या है? टी का भार, हमें पूछा है टी का भार एम के भार का कितना प्रतिशत है। तो टी का भार कितना है? 5। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टी का भार 5। ठीक है, एम के भार का, तो एम का भार कितना है? 8। एम के भार का कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज हमें लगाना होता है तो। ठीक है, और इसको आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5/8 ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये तो 62.5% होता है। ये आपका फाइनल आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं पुट किए हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए की आय का 60%, ए की आय का जो 60% है, 60% मतलब 3/5। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। 75% 3/4। ठीक है, और ये दोनों क्या है? बराबर है। बस हो गया क्वेश्चन। अब आप सोल्व कर सकते हो इसको। आपको करना क्या है? कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देना है, और ए अपॉन बी, ए रेशियो बी की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। ए अपॉन में बी कितना आ जाएगा? 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, उधर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आपको न्यूमरेटर में मिलने वाला है और डिनोमिनेटर में आपको 4 मिलने वाला है। बस अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको बोला है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो बी की आय कितनी है? 4। ए की आय कितनी है? 5, और कहा है ये इसके x% के बराबर है। तो पहले हम देख लेते हैं कितना परसेंट है, कितने परसेंट के बराबर है।
सीधे ही हम बता सकते हैं ये तो 80% के बराबर है। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस चैनल की मैंने शुरुआत की है खास करके बिगिनर्स के लिए, ठीक है, जिनको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कंप्लीट मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर हम करने वाले हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो या एडवांस में। तो साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे साइंस के वीडियोस भी जल्दी ही देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।